सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो हौथियों ने ऐलान किया है कि वो बाब अल मंदब का ब्लॉकेड करने लगे हैं या करने जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है या इन इफेक्ट हमें ऐसा कुछ नज़र आता है तो इससे मुराद क्या ली जाए? क्या सऊदीया फिर बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व होगा? क्या पाकिस्तान भी बराह रास्त इसमें शामिल हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हूथियों का इस वक्त मुतहर्रिक होना या इस तरह का की धमकी देना, ये एक ईरान की लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो शायद मैंने पहले भी गुजारिश की है। वो यूं लगता है कि वो अमेरिका को इस के ज़रिए से इनडायरेक्ट एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे मुल्क पे तबाही और तकालीफ में इजाफा करेंगे तो रद्द अमल के तौर पे मैं अगर आबनाए हरमस को बंद करके 20 से 30% दुनिया की तेल की कीमतों को बढ़ा सकता हूं, तो बाबुल मंदब को बंद करके 50-60% बढ़ा सकता हूं। तो ये एस्केलेशन डोमिनेंस का एक कंपटीशन है जो एसिमेट्रिकल है, गैर मतवाजी है, लेकिन इस फैक्टर को अमेरिका जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिसमें मैं जाना इस वक्त मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बात समझता हूं कि सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि देखें असल बात इस चीज को भी पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी के जरिए से जो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है वो मुस्लिम दुनिया का इस जंग में शरीक होना है, जो कि जिसकी ख्वाहिश अमेरिका और इसराइल किसी हद तक रखते हैं। इसको अवॉइड करना बिल्कुल सादा अल्फाज में जरूरी है। मैं एक जुमला सिर्फ कह दूं कि देखिए, क्योंकि हूतीज अगर एक्टिव होते हैं, आप जानती हैं कि इसराइल भी उनके ऊपर एयर अटैक्स करता रहा है, अमेरिका भी एयर अटैक्स करता रहा है, और इशू सिर्फ ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान उस जवाबी कार्रवाई में शामिल होगा या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान इस वक्त भी प्ले कर सकता है रोल, वो हूतियों को भी ईरान के जरिए से कायल करने के लिए कि डी एस्केलेशन जो है वो सबको सूट करती है। अगर इस जंग का दायरा फैलता है तो ईरान या हूतीज भी अगर मजीद एस्केलेट करते हैं तो इसकी कीमत भी ईरान की हुकूमत और कौम को बहरहाल अदा करनी पड़ेगी, जो कि ईरान को कोई फायदा नहीं देगी। तो आप एक विजडम का और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इस अमन की तरफ जाएं और इस जोन से निकलें कि आप कितनी तबाही एब्जॉर्ब करने की ख्वाहिश या सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान उम्मीद की एक किरण तो दे रहा है। मैं इसको गैर मोहतात गुफ्तगू समझूंगा कि अभी मैं इस पे बात करूं कि क्या हूतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में फौरी तौर पे पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि ईरान को कायल किया जाए कि मजीद एस्केलेशन को अवॉइड करें। फेयर इनफ सर। चीमा साहब, आप जो स्वेज के बारे में बात हो रही थी और जो वो जो हम फी चार्ज करने के ऊपर बात कर रहे थे, हाँ, जो ईरान के हवाले से मुतालबा था, ये एक तरह से पहले कोई भी जो एक इंटरनेशनल पैसेज है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उनमें कोई भी किसी जगह पे ये लॉ ही नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी वायलेशन है कि अगर कोई कंट्री साथ नेबरिंग कंट्री उसको चार्ज करता है। इवन ईरान और ओमान ने जो केस बिल्ड कर रहे थे जिसमें ईरान ज्यादा वोकल था, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका को केस उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे थे कि उधर वो भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, और उसमें जो रियासतें ज्यादा वो रास्ता इस्तेमाल करती हैं जैसे जापान है, इस तरह की रियासतें वो को फंडिंग करती हैं ताकि उधर की सिक्योरिटी के हवाले से कि उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, सिर्फ इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर पर ना आए। तो लेकिन वो उसको प्रेसिडेंट को गलत कोट करते हैं, वो इस तरह से नहीं है स्टेट ऑफ मलाका का। कैसे गलत कोट करते हैं उमर? सॉरी, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, कैसे गलत कोट करते हैं? क्यों ये हॉर्मूज के ऊपर सादिक नहीं आता? यानी कि वो कहते हैं यानी कि ये जो चूंकि एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई टॉल अपना चार्ज नहीं कर सकता कि मेरे पास से समंदर गुजर रहा है, कल हम भी कहें जी कि हम जो है इंटरनेशनल शिप्स। अच्छा, ये हमने तो पिछले किसी प्रोग्राम में, मुझे याद है रीमा ने बड़ी इसको इन डिटेल बताया भी था कि टोल नहीं, फी आप चार्ज कर सकते हैं, और ये जो अभी एमओयू हुआ था इसके अंदर सिक्योरिटी के नाम पर फी चार्ज। रीमा प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट।
ये स्ट्रेट ऑफ मलाका की एग्जांपल okay. भी जो दी जा रही है, क्या हॉर्मुज Okay. और स्ट्रेट ऑफ मलाका का कंपैरिजन हो सकता है? सो पहली बात ये है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ एक कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी पे, वो ये बहुत क्लियरली कहती है कि जो इंटरनेशनल स्ट्रेट्स हैं उनमें कोई फी इस तरह की चार्ज नहीं हो सकती। जो जिन ममालिक के वाटर्स इंटरनेशनल स्ट्रेट का हिस्सा बनते हैं वो कोई फी चार्ज नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका भी और ईरान भी पार्टी नहीं है इस ट्रीटी के, लेकिन बल्कि ईरान तो अपोज कर रहा है बहुत अरसे से कि ये जो शिक है जो कहती है कि कोई फी नहीं आप चार्ज कर सकते, ईरान बहुत वोकल है उसके खिलाफ। However, इंटरनेशनल लॉ का एक और जरिया होता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जिसका मतलब है कि ज्यादातर दुनिया में ममालिक एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब ये एक ऐसा कस्टम है जिसको एक मुल्क यूनिलैटरली वायलेट नहीं कर सकता, उसको भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन समझा जाएगा। और ये जो रूल है कि आपने एक फ्री ट्रांजिट का जो राइट है, फ्री पैसेज का जो राइट है थ्रू इंटरनेशनल स्ट्रेट्स, इसको समझा जाता है बाय मोस्ट एक्सपर्ट्स कि ये इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का हिस्सा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँ, जो आप दूसरी बात है, कैनाल्स को इंटरनेशनल लॉ मुख्तलिफ तरह ट्रीट करता है। तो सुएज कैनाल की मिसाल दी जाती है कि वहां पे तो होते हैं चार्जेस, वो मुख्तलिफ है क्योंकि कैनाल्स में वो जियोग्राफिकली एक मुख्तलिफ एंटिटी है, उसमें आप फीस चार्ज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, जो बाकी स्ट्रेट्स हैं वो कंपल्सरी कोई टोल कोई दुनिया में इंटरनेशनल स्ट्रेट चार्ज नहीं करता। कुछ स्ट्रेट्स जो हैं वो एक ऑप्शनल फी कि अगर वो कोई आपकी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं या कोई और आपकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं आपके पैसेज के लिए, उसके लिए वो फीस चार्ज कर सकते हैं, जो सर्विस फीस आप तरह उसको कह सकते हैं। लेकिन ये कि आपको अगर आपने गुजरना है, आपने एक फिक्स्ड टोल देना है, ये किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट में नहीं हो सकता। अब एक इस पे बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि ईरान जो भी चार्ज करे उसको एक सिक्योरिटी के जो उन्होंने माइंस बिछाई हुई है या कुछ भी कह दें कि वो एक तरह से एक सिक्योरिटी चार्ज होगा आपके पैसेज के लिए कि आप सिक्योरली पास कर सकें। लेकिन आप उसको नाम कुछ और दे सकते हैं, लेकिन अगर असल में वो एक टोल ही हो तो फिर इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के तहत वो इलीगल होगा। और किसी और आपको स्ट्रेट में ये एग्जाम्पल नहीं मिलता, तो मेरा नहीं ख्याल आप और स्ट्रेट्स को एज प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नया प्रेसिडेंट होगा जो ईरान सेट करेगा। चीमा साहब कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? आई थिंक ये ऑलमोस्ट वही बात है जो आप कह रहे थे। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। और बाय द वे, ईरान से कोई इंस्पिरेशन लेते हुए जो इंडोनेशिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हमें भी चार्ज करना चाहिए। फिर उनकी गवर्नमेंट ने उनकी स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली। दूसरा, जो कैनाल के हवाले से बात हो रही है ना, स्वेज कैनाल की, स्वेज कैनाल जो है वो मिस्र से गुजरती है और वो उन्होंने खुद, यानी कि इसकी खुदाई बड़ी पुरानी हुई है, मिस्र से हुई है और ये कोई उस तरह से इंटरनेशनल वाटर नहीं है। ये मिस्र से गुजरता है, इसलिए इसको इसके वो टोल चार्ज करते हैं। अच्छा, रीमा ये भी कहती है ना, कैनाल्स को इन जनरल, कैनाल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। हाँ, कैनाल्स को जनरली इंटरनेशनल लॉ है डिफरेंट। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है ना, हम लोगों ने जो इसको अभी देखा है, इसके ऊपर जो तज्जिया तबसरा किया है, वो हमने सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। एक इसके अंदर पॉलिटिकल बयानिया भी है। जब हमने देखा है MOU हुआ तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग ट्रंप के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद करने शुरू हो गए कि आपने तो उनको फ़ी चार्ज करना भी कह दिया है, कंट्रोल भी आपने हॉर्मुज को उनको दे दिया है, तो ये तो आपकी हार हुई। क्या अगर ऐसा अब कोई तजवीज़ सामने आई है तो वो अभी भी उतनी ही चुभेगी पॉलिटिकली अमेरिका को, या कहीं ना कहीं उनको सेफ एग्जिट चाहिए तो वो इसके ऊपर आमादा हो जाएंगे? इस जाविये से, पॉलिटिकल जाविये से। मैं ब्रीफ कमेंट करना चाह रहा था अलीना। हाँ, ये देखें, इसमें दो एंगल्स और हैं। एक पॉलिटिकल एंगल है और एक सिक्योरिटी का एंगल है। रीमा में भी इस पे भी कमेंट करना चाहें। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रेट पावर है तारीख में इंसानियत की अमेरिका, वो एक कंसेशन अगर दे पीस के लिए भी ईरान को, तो इसकी बड़ी भारी कीमत उनको अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शन में सियासी सतह पे देनी पड़ेगी कि भाई आपने तो जंग की और आप ईरान की सारी बातें मान गए, तो ये तो अमेरिका की डिफीट है। ये सियासी तौर पे बड़ी भारी कीमत होगी ट्रंप के लिए, नंबर वन। दूसरी बात, मैं भी रीमा इस पे भी कमेंट करना चाहेंगी कि देखें, जो राइट ऑफ फ्री पैसेज है वो पीसफुल टाइम्स के लिए होता है मेरी नाक़िस राय में। अगर वो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट हो तो क्या वो अपने टेरिटोरियल वाटर में एक थ्रेट को, चूंकि देखें इंटरनेशनल लॉ की तो वायलेशन है कि अमेरिका और इस्राइल ने उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, विदाउट एनी प्रोवोकेशन उन पे अटैक किया है, और
इमिनेंट और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को साइट करके वो अपने टेरिटोरियल वाटर जो कि स्टेट ऑफ हर्मज में है उसमें राइट ऑफ फ्री पैसेज उन ममालिक को जो कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमले में इन्वॉल्व हैं या जिनके बेसिस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनको एलआई की कैटेगरी में डाल के मेरी नाकिस राय में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो डिनाई करने का ऑप्शन रखते हैं। आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें रमीमा। हमारे पास वक्त है अलीना? बिल्कुल महदूद, ओके बहुत ही मुख्तसर वक्त है, तो आप मेरा ख्याल है ये हमने पहले भी बात की हुई है, जब जंग जारी होती है तो आप अपने दिफा के लिए ये राइट्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर जो मोहम्मद अली साहब ने बात की कि ये जिनके साथ आप जो आप पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे वो अमेरिका होगा, इजराइल होगा। अब एलाइज, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एलाइज को आप कितना ब्रॉडली डिफाइन करेंगे कि क्या जिन ममालिक के बेसिस जहाँ एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही ईरान को अटैक करने में, क्या आप उनका राइट भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? क्योंकि इस पे ईरान पे तनकीद ये हो रही है कि वो यूनिवर्सली कोई बैन नहीं लगा सकते या वो एक जनरलाइज्ड रूल नहीं कर सकते कि सबके लिए ही हमने कदगन जो है वो लगा देनी। इट हैज टू बी स्पेसिफिक, नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट। जो उन पे हमला कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पे आप लगा सकते हैं, लेकिन यही सवाल है कि अगर बेसिस हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही ईरान पे अटैक के लिए, क्या आप उनकी शिप्स पे भी आप उनको भी रोक सकते हैं? सो ये आई थिंक दिस इज वेयर द टेंशन लाइज।